तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सोशलाइजेशन। समाजीकरण भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक टीचिंग एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसे। तो सबसे पहले देखिए लिखा है मैन इज़ अ सोशल बीइंग। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन अरस्तू जी का है। वी कैन नॉट लिव इन अ वैक्यूम बॉक्स। जैसे कि आप जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और किसी न किसी काम के लिए वह दूसरे पे निर्भर करता है, इसीलिए अकेले रहना संभव नहीं है। तो यहाँ अकेले रहने से यहाँ पे देखिए दो टर्म आते हैं, दो टर्म को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग का आता है लोनलीनेस, यानी कि फीलिंग सैड एंड अनहैप्पी बीइंग आइसोलेटेड, यानी कि जो अपनी मर्ज़ी से अकेला नहीं है बल्कि वो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में पीछे रह गया है, तो इसीलिए वह लोनलीनेस मतलब दुखी महसूस कर रहा है। तो लोनलीनेस हम लोग का जो है नेगेटिव वर्ड है। और वहीं एक आता है हम लोग का वर्ड सॉलिट्यूड, यानी कि जो अपनी मर्ज़ी से अकेला है और अपने अकेलेपन का वह इस्तेमाल कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है। जैसा कि आप लोग फ़ोटो में देख पा रहे हैं, ये एक लोनलीनेस से पीड़ित आदमी है, जो कि है तो अकेला लेकिन बहुत दुखी लग रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर यही आदमी भी अकेला है, लेकिन यह उसका अकेलेपन का उपयोग कर रहा है और योग कर रहा है। तो यही हम लोग का मेन डिफरेंस है लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में। तो सबसे पहले देख लिए समाजीकरण की प्रक्रिया समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि समाज होता क्या है। तो समाज हैव नॉर्म्स, वैल्यूज, सिस्टम, डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल, यानी कि समाज के अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं जो कि हमें पसंद भी आ सकते हैं और नहीं भी पसंद आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि समाज में जो नियम बना है वो हमें पसंद ही आए या फिर ना ही पसंद आए। एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स ओन कोड्स ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, यानी कि हर एक समाज में अपना एक पहनावा होता है, अपने नियम होते हैं, अपने विचार होते हैं और अपनी अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। एवरी कल्चर क्लियरली डेमोक्रेट द डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल बिहेवियर इन द सोशल कंटेक्स्ट, यानी कि हर एक समाज में जो व्यक्ति जो है वह समाज के अनुसार चलता है और अगर समाज के अनुसार वह नहीं चलेगा तो उसका बहिष्कार कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से समाज जो है वह डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जो चीज़ें वह चाहता है वह एक इंडिविजुअल के अंदर भर देता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक वर्ड आता है कन्फॉर्मिटी। कन्फॉर्मिटी बहुत ही नेगेटिव वर्ड है। कन्फॉर्मिटी वो है कि मतलब आदमी की अपनी कोई इच्छा ही नहीं होती है, वह दूसरे की इच्छा के अनुसार चलता है, दूसरे के कहे पे काम करता है या दूसरे के अनुसार काम करता है। तो ये सोशलाइजेशन नहीं होता है, वो कन्फॉर्मिटी हो जाती है। तो ये एक नेगेटिव वर्ड है। तो सोशलाइजेशन होता क्या है? तो जैसे कि आप जानते हैं सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग द नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य समाज में जो नियम कानून होते हैं, जो उनकी विचारधाराएं होती हैं, उनको वह अपना लेता है, इंटरनलाइज कर लेता है, यानी कि अपने अंदर समग्रहित कर लेता है। सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग वैल्यूज़, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोशल सिस्टम्स, यानी कि हम जिस समाज में रहते हैं वह समाज हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या हमसे उम्मीद लगाता है, उस पे हम लोगों को खरे उतरना होता है और समाज के जो नियम होते हैं उनका पालन करना होता है। और इन सब चीज़ें जो हैं हम लोग सीखते नहीं हैं कहीं जाकर, मतलब जैसे हम लोग पढ़ाई करने जाते हैं तो स्कूल में जाते हैं, लेकिन सोशलाइजेशन की प्रक्रिया सीखने के लिए हमको कहीं जाना नहीं पड़ता है, ये स्वतः ही हो जाती है। इसीलिए इसमें लिखा एक्वायरिंग, यानी कि स्वतः ही अपने आप होने वाली प्रक्रिया है। तो आइए देख लेते हैं फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन के, यानी इसके कुछ फीचर्स होते हैं। तो पहला इसका है कि सोशलाइजेशन इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि समाजीकरण एक सतत प्रक्रिया है। स्टार्ट्स इन स्टेज ऑफ इन्फेंसी, इट कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग, यानी कि जब हम लोग इन्फेंसी यानी कि जब 2 से 6 इन्फेंसी यानी कि 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद हम लोग का समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और यह जीवन पर्यंत चलती है। और इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, ये आप लोग याद रखिएगा कि जन्म के समय जो बच्चा होता है वह ए सोशल होता है
एंटी सोशल और सोशल ये दोनों गलत हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि वह सोशल होता है, सामाजिक होता है, या फिर बिल्कुल ही असामाजिक होता है, बल्कि वह असोशल होता है। एंटी सोशल जो है वह नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, यानी कि सामाजिक सामाजिक का उल्टा हो जाएगा असामाजिक, तो वो तो कह नहीं सकते। लेकिन असामाजिक तो यहाँ पे एसोशल होता है, यानी कि ना तो वह समाज का हिस्सा बनना चाहता है और ना ही समाज से कटना चाहता है, वह कुछ नहीं चाहता, न्यूट्रल होता है। अर्ली चाइल्डहुड इज़ अ सेंसिटिव एंड फास्टेस्ट पीरियड ऑफ सोशलाइजेशन। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि फास्टेस्ट पीरियड ऑफ सोशलाइजेशन कौन सा है। तो हम लोग का अर्ली चाइल्डहुड है, 2 से 6 वर्ष का बच्चा जो है उसमें सबसे तेज़ गति से समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। लेटर चाइल्डहुड, इस समय बच्चा अभी काफ़ी सोशलाइज करने का प्रयास करता है 6 से 12 में, लेकिन जो सबसे तेज़ होता है वह अर्ली चाइल्डहुड में होता है। एडोलसेंस जो है वह इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा एक्टिव मेंबर बन जाता है। अर्ली चाइल्डहुड में सबसे फास्ट होता है और एडोलसेंस जो है हम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है, और यहाँ पे बच्चा एक्टिव मेंबर बन जाता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग का आता है सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली, यानी कि समाजीकरण की प्रक्रिया हम लोग की ये है वह 2 प्रकार से होती है। एक होती है फॉर्मली और एक होती है दूसरी इनफॉर्मली। फॉर्मल वह होती है जैसे कि हम लोग किसी इंस्टीट्यूशन में जाएं या फिर कहीं मतलब जहाँ हम लोग जाएं, जहाँ सीखें, या फिर काम करने जाएं या फिर स्कूल जाएं, ऐसी जगह जहाँ मतलब कुछ फॉर्मल रूल्स होते हैं अपने अलग, वहाँ पे हम लोग फॉर्मली सीखते हैं, सो फॉर्मली समाजीकरण की प्रक्रिया को सीखते हैं। और दूसरा होता है इनफॉर्मली, यानी कि इनडायरेक्टली, यानी कि किसी इंस्टीट्यूशन में जाने की ज़रूरत ना पड़े हम लोगों को। जैसे कि हम लोग बाहर समाज में गए, मार्केट में गए, चाय की टपरी पे गए, तो वहाँ पे इनफॉर्मली होता है हम लोग का सोशलाइजेशन। तीसरा फीचर है इनकलकेट्स बेसिक डिसिप्लिन, यानी कि जो मूलभूत जो डिसिप्लिन होता है वह हमारे अंदर समाजीकरण की प्रक्रिया ही डालती है। लर्न कोऑपरेशन, यानी कि हम लोग जो कोऑपरेशन की जो है मतलब मिल के काम करना, दूसरे का सहयोग करना, वह समाजीकरण की प्रक्रिया से ही सीखते हैं। हैप्पीनेस लेवल इंक्रीजेस, यानी कि अगर हम समाजीकरण की प्रक्रिया हो रही है तो समाज में हम लोग अपना योगदान देते हैं और समाज भी हमारे विकास में योगदान देता है, तो उससे हम लोगों का हैप्पीनेस लेवल बढ़ता है। गुड लर्निंग्स, यानी कि हम लोग अच्छी चीज़ें सीखते हैं। समाज में बुरी चीज़ें भी होती हैं लेकिन अच्छी चीज़ें भी हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी आती है, सोशलाइजेशन के बारे में ये थ्योरी है, ये चार्ल्स कूले ने दी थी, इसका आप लोग नाम याद रखिएगा, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। तो इसका एक स्टेटमेंट है, चलिए पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। इस स्टेटमेंट में कहा गया है, आई एम नॉट हु यू थिंक आई एम, आई एम नॉट हु थिंक आई एम, आई एम हु आई थिंक यू थिंक आई एम। यानी कि मैं वो नहीं हूँ जो कि तुम सोचते हो मैं हूँ, और मैं वो भी नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ मैं हूँ। मैं वो हूँ जो मैं सोचता हूँ कि तुम सोचते हो कि मैं क्या हूँ। यानी कि इसका मतलब ये है कि आदमी जो है मनुष्य वैसे व्यवहार नहीं करता है जैसे वह नॉर्मली मतलब अकेले में करता है। यानी कि मनुष्य जो है वैसा व्यवहार नहीं करता है जैसा कि वह करना चाहता है, वह वैसा व्यवहार भी नहीं करना चाहता है जैसा कि अगला चाहता है कि वह व्यवहार करे, बल्कि वह वैसा व्यवहार करता है जैसा कि वह स्वयं सोचता है कि अगला उससे क्या उम्मीद कर रहा है, वह उस हिसाब से व्यवहार करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, हाउ डू आई अपीयर टू अदर्स, यानी कि मनुष्य दूसरे को कैसा मतलब दूसरा आदमी उसको कैसे देख रहा है उस हिसाब से वह व्यवहार करता है, और ये दूसरा आदमी कैसे उसे देख रहा है ये उसकी जो है वह खुद ही अपने मन में चिंतन प्रक्रिया करता है। व्हाट मस्ट अदर्स थिंक ऑफ मी, यानी कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते होंगे ये सोच रहा है ये। रिवाइज हाउ वी थिंक अबाउट आवर सेल्फ, यानी कि
इस पहले हम देखते हैं कि हम दूसरों को कैसे दिख रहे हैं, फिर हम सोचते हैं कि दूसरा हमको कैसे देख रहा है, उसके बाद हम फिर उसी हिसाब से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। तो ये है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी चार्ल्स कूले की। ये पूछी जाती है हर एग्ज़ाम में, सीटेट में तो हर बार ही पूछी जाती है। उसके बाद आती है जी.एच. मीड की आई एंड मी थ्योरी। तो इसमें इन्होंने 2 कॉन्सेप्ट दिए थे कि आई एंड मी, जैसा कि इनकी थ्योरी का नाम ही है, मैं, आई एंड मी। ये आप लोग हिंदी में मत पढ़िएगा, इंग्लिश में देखिएगा इसको। तो इसमें आई होता है हाउ आई लुक माई सेल्फ और मी होता है हाउ आई थिंक सोसाइटी लुक्स एट मी। यानी कि आई वो होता है जैसे हम स्वयं को देखते हैं इंडिविजुअल, और दूसरा वो होता है कि जैसा हम सोचते हैं कि सोसाइटी मतलब समाज हमको देख रहा है। तो जैसे कि इसमें लिखा द मी पार्ट ऑफ सेल्फ क्रिएटेड थ्रू सोशलाइजेशन, यानी कि सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो स्वयं का निर्माण किया है उसे मी कहते हैं। प्रेडिक्टेबिली एंड कन्फॉर्मिटी कम्स फ्रॉम द मी, यानी कि उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए वह मी के द्वारा आता है। और आई क्या है? द पार्ट ऑफ सेल्फ दैट इज़ स्पॉन्टेनियस। तो जैसा कि मैंने बताया कि मी होता है कि जिस प्रकार से वह सोचता है कि समाज उसे देख रहा है, इसी के कारण कन्फॉर्मिटी आती है, यानी कि हम लोग दूसरे के अनुसार व्यवहार करने लग जाते हैं। और प्रेडिक्टेबिलिटी आती है, यानी कि हम कैसे व्यवहार करें। और जो कि आई है, जो एक्चुअल हम लोग हैं वो है द पार्ट ऑफ सेल्फ दैट इज़ स्पॉन्टेनियस, अनप्रेडिक्टेबल एंड क्रिएटिव, एक्ट्स इन एक्सट्रीम सिचुएशन ऑफ रेज ऑफ एक्साइटमेंट। यानी कि जब हम लोग एक एक्सट्रीम सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जहां पे हम लोगों को समाज की मतलब समाज नहीं, हम लोगों को फ़र्क पड़ता है कि समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा, तो वहाँ पे जो हम लोग डिसीजंस लेते हैं, जो मतलब एक्टिविटी करते हैं, वो हम लोगों का आई होता है। वहाँ पे हम लोग का वो रियल पार्ट होता है। लेकिन बाकी सोशल सिचुएशंस में आई एंड मी दोनों मिल के काम करते हैं, यानी कि अलग अलग काम नहीं करते हैं। उसके बाद हम लोग का आता है टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन में हम लोग का पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी यानी कि इन इनिशियल ईयर्स ऑफ ह्यूमन्स लाइफ फैमिली इज इक्वल टू मिनिएचर वर्जन्स ऑफ सोसाइटी। प्राइमरी ये होता है जहाँ पे बच्चा मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व होके सीख रहा होता है, उसे कहते हैं प्राइमरी। यानी कि जैसे फैमिली में है, फ्रेंड्स में है, तो वहाँ पे बच्चा मतलब प्राइमरी में मेन वही आता है, फैमिली ही आती है। बाकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन में वैसे स्कूल जाते हैं, नेबरहुड है, मीडिया है, फ्रेंड है। यानी कि फ्रेंड प्राइमरी में होगा, यहाँ पे गलत लिख गया है। तो यानी कि जहाँ हम लोग डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होते हैं वहाँ हम लोगों का सेकेंडरी होता है। उसके बाद 2 टर्म्स और आते हैं हम लोगों के। एक होता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन वो होता है जैसे कि मान लीजिए किसी कोई ग्रुप है या फिर कोई समाज है जिसका हम लोगों को ये हिस्सा बनना चाहते हैं, यानी कि जो हम लोग को पसंद है, तो हम लोग उसी के अनुसार ऐसे कार्य करेंगे जहाँ जिससे कि उस समाज को लगे कि हम उसी के लिए बने हैं और वह हमें अपना ले। डिज़ायर टू बी इन्वॉल्व विल डू एनीथिंग टू बी अ पार्ट। यानी कि हम लोग की इच्छा होती है कि हम लोग उस ग्रुप या समाज का पार्ट बने और इसके लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। रीसोशलाइजेशन, अडेप्टिंग द नॉर्म्स ऑफ अदर प्लेस सोसाइटी। यानी कि रीसोशलाइजेशन जैसे कि हम लोग किसी दूसरी जगह पे गए तो वहाँ के नियम और कानूनों को अपनाना, उसी को कहते हैं रीसोशलाइजेशन। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम लोगों के सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो पहला तो हम लोग का प्राइमरी सोशलाइजेशन है, प्राइमरी सोसाइटी वाला फैमिली है। यानी कि जिस प्रकार हम लोग फैमिली में व्यवहार करेंगे, जैसी हमारी फैमिली होगी जॉइंट है कि न्यूक्लियर फैमिली है, उस हिसाब से हम लोग का सामाजिकरण होगा। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं
वहाँ पे बच्चों का समाजीकरण कम होता है, और जो जॉइंट फैमिलीज़ हैं वहाँ पे बच्चे का सोशलाइजेशन काफ़ी अधिक होता है। दूसरा हम लोग का होता है एजुकेशन चाहे फॉर्मल हो, नॉन फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, तीनों में हम लोग का सोशलाइजेशन होता रहता है। और वो कैसा स्कूल है, क्या है, मतलब क्या सिस्टम है वहाँ का, तो उस हिसाब से हम लोग सोशलाइजेशन निर्भर करता है। तीसरा हम लोग का रिलीजन, यानी कि कौन सा धर्म हम लोग मानते हैं, कौन से धर्म के अनुयायी हैं, उसके हिसाब से भी हम लोग का समाजीकरण की प्रक्रिया जो है वो होती है। चौथा है हम लोग का पीयर ग्रुप यानी हम लोग के सहपाठी कैसे हैं, मतलब जो जिस ग्रुप में हम लोग रहते हैं उस ग्रुप के बाकी मेंबर्स कैसे हैं, वो कैसा व्यवहार करते हैं, इस पर भी आपका समाजीकरण की प्रक्रिया निर्भर करती है। पाँचवा हम लोग का आता है इकोनॉमिक स्टेटस। तो इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि हम लोग का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, हम लोग के पास पैसा है कि नहीं है, हम लोग गरीब हैं, हम लोग अमीर हैं, तो उस हिसाब से भी हम लोग का समाजीकरण जो है होता है। लीगल सिस्टम यानी कि जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वहाँ का लीगल सिस्टम कैसा है, हम लोग को न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कम न्याय मिल रहा है, ज़्यादा न्याय मिल रहा है, इस पर भी हमारा समाजीकरण की प्रक्रिया निर्भर करती है। सातवां हम लोग का लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज के ऊपर भी हम लोग का समाजीकरण निर्भर करता है। मान लीजिए आप किसी दूसरी जगह चले गए और आपको वहाँ की भाषा नहीं आती है, तो आप उनकी बात को समझ ही नहीं पाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या बोल रहे हैं, तो आपका समाजीकरण कैसे होगा। तो इसीलिए भाषा पे भी हमारा समाजीकरण जो है निर्भर करता है। आठवां हम लोग का है मीडिया, यानी कि मीडिया जो है हम लोगों को क्या दिखा रहा है टीवी पे, कोई हिंसक चीज़ दिखा रहा है, कोई अहिंसक चीज़ दिखा रहा है, राष्ट्र प्रेम दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, उस हिसाब से भी हमारा मीडिया काम करता है। और मीडिया में हमारा सोशल मीडिया भी आ जाता है कि हम लोग क्या देख रहे हैं, उसी हिसाब से उसके ऊपर भी हम लोग का सोशलाइजेशन निर्भर करता है। जैसे कि आजकल आप लोग देखते हैं कि जो जैसे यूट्यूब हो गया है, तो यूट्यूब पे एल्गोरिदम होता है कि जो चीज़ हम लोग देखेंगे वही चीज़ बार बार आएगी, तो उसी हिसाब से हम लोग के सोशलाइजेशन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है ये सब। तो यहाँ पे वही एक्टिव और पैसिव है। जहाँ एक्टिव वो होता है, एक्टिव सोशलाइजेशन वो होता है जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हों, यानी कि होम, फ्रेंड्स, स्कूल, यानी कि जहाँ हम लोग डायरेक्टली एकदम इन्वॉल्व हैं, यानी कि घर में हम लोगों का कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा, हम लोग कुछ ना कुछ बातचीत करनी ही पड़ेगी। फ्रेंड्स में भी यही है और स्कूल में भी यही, मतलब डायरेक्ट हम लोग सीखने ही जा रहे हैं और वहाँ पे कुछ ना कुछ कार्य अवश्य हम लोग का पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। दूसरा है पैसिव, यानी कि जहाँ हम लोग को डायरेक्टली बातचीत नहीं करनी होती है। तो जैसे कि हम लोग लाइब्रेरी गए तो वहाँ पे हम लोग किताब ले लेंगे, अपना अलग पढ़ेंगे, बाकी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उससे हम लोग कोई मतलब नहीं है। हॉस्पिटल में भी यही है, हम लोग अपने मरीज़ को देखेंगे, बाकी लोगों का क्या हाल है उससे हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आप देख लीजिए, ये पैसिव हो जाता है। जहाँ आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं वो हो जाता है एक्टिव, जहाँ पे इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं वो हो जाता है पैसिव। तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन हैं समाजीकरण के लिए जो है, पहली है गिलियन एंड गिलियन की। बाय द टर्म सोशलाइजेशन वी मीन अ प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल डेवलप्स इनटू फंक्शनिंग मेंबर ऑफ द ग्रुप अकॉर्डिंग टू इट्स स्टैंडर्ड, कंफर्टिंग टू इट्स मोड, ऑब्जर्विंग इट्स ट्रेडिशंस एंड एडजस्टिंग हिमसेल्फ टू द सोशल सिचुएशंस। यानी कि इन्होंने कहा है कि समाजीकरण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिससे एक इंडिविजुअल एक फंक्शनिंग मेंबर बन जाता है किसी ग्रुप का, उस ग्रुप के नियम कानूनों को अपना करके, उसके अनुसार कार्य करके और उसमें जो नियम है उनके हिसाब से स्वयं को एडजस्ट करके। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये पूछी नहीं जाती हैं कहीं छोटे एग्ज़ामों में, मतलब सीटेट में तो नहीं पूछी जाती हैं कभी, ये मेन एग्ज़ाम्स में ही पूछी जाती हैं, लेकिन इनको आप देख लीजिएगा। दूसरी हम लोग की डेफिनेशन है बैगर्ट्स, बात वही कही गई है लेकिन थोड़े शब्द बदल दिए गए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। बैगर्ट्स ने कहा सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर, ऑफ डेवलपिंग ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफ बीइंग गाइडेड बाय द वेलफेयर ऑफ मीन्स ऑफ अदर्स। यानी कि सोशलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं, एक पूरे ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और दूसरे हमको गाइड करते हैं और हमारे
फ़ायदे के अनुसार काम करते हैं और हम लोग भी दूसरों के फ़ायदे के अनुसार काम करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हम लोग की ख़त्म हो गई है। बाकी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो मैं डालता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।